बुआ 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 फूफा जी, आप सब कैसे हैं? आपको पता है गांव में बस यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पर मम्मी ने बोला था कि अच्छी अच्छी चीज मिलती है, चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पिज्जा। आप मुझे खिलाओगी ना? हाँ हाँ वंश बेटा। घर पर आए अपने भैया भाभी को खाट पर बिठाकर शिवानी सुनील के साथ रसोई में जाती है। अजी मेरे भैया भाभी आए हुए हैं, मैं कोल्ड ड्रिंक कहाँ से ला कर दूं? हमारे पास तो है ही नहीं पैसे। पैसे तो मेरे पास भी, अरे हाँ 50 का नोट रखा है गद्दे के नीचे, तुम नहीं रखे होंगे, उसी का ले आता हूँ। और समोसे भी ले आना, उन पैसों से कम पड़े तो हलवाई को 10-20 रुपए बाद में दे देना। ठीक है। फिर सुनील झट से पैसे लेकर बाहर से कोल्ड ड्रिंक, समोसे ले आता है और उन्हें खाने के लिए दे देता है। ये देखकर अनिका भी कहती है, ओह गांव में रहते हैं हम, लेकिन गरीबों की तरह तुम हरकत कर रहे हो। बुरा मत मानना शिवानी, तुम अच्छी खातिरदारी भी कर सकती थी, 2-3 चीज खाने की और रखती तो ऐसे समोसे तो हमारे गांव में भी मिलते हैं। शहर वाले होकर भी तुम लोग इतनी कंजूसी कैसे कर सकते हो? आप चिंता मत कीजिए, शाम का खाना मैं बहुत अच्छा बनाऊंगी। अरे अनीता कोई बात नहीं, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो उसके। शिवानी तू बुरा मत मानियो, तू जानती है तेरी भाभी थोड़ी मुंह फट इंसान है। कोई बात नहीं भैया, मैं रात को बढ़िया सा खाना बना दूंगी। तुम चिंता मत करो शिवानी, मैंने एक दोस्त से 2000 रुपए उधार लिए हैं, कुछ दिन तो थोड़ा अच्छा खाना खा लो, आलू पूरी रायता बना देना। जी शुक्रिया मेरे अमीर भैया भाभी के लिए इतना कुछ करने के लिए। थोड़ी दिन की बात है, आप प्लीज संभल लीजिए। बुआ फूफा जी, आपने मुझे चीज खाने के लिए बोला था, मुझे अच्छी अच्छी चीज खिलाओ यहाँ की, चलो ना। ठीक है बेटा। अरे बेटा तूने क्यों परेशान कर रहा है? माफ करना सुनील जी, जब से आया है ये यही रट लगा रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे मैं खर्च कर दूंगा तो क्या हो जाएगा। अरे आप इतना कह रहे हैं तो ठीक है। अरे आप सिर्फ वंश को ही ये सब चीज खिलाएंगे क्या? हम भी तो गांव से हैं, ये चीज खाने आए हैं। मैं तो पूरा एक पिज्जा खाऊंगी। हे भगवान, मेरे पास बहुत कम पैसे बचेंगे, ये मैं हफ्ते भर कैसे चलाऊंगा। सुनील उन सबको बाहर खिलाने पिलाने के लिए ले जाता है। वहीं घर पर शिवानी खाना बनाकर तैयार कर लेती है। रात को जब सब लोग खाना खाने आते हैं तो अनिका खाने को देखकर फिर कहती है, अरे शिवानी तुम ये कैसा खाना खिला रही हो? बस रायता पूरी सब्जी, कम से कम 2 सब्जी तो रखती हो और एक पनीर की सब्जी तो बनाती। शहर आकर भी हमें यही सब खाने को मिल रहा है, इससे अच्छा खाना तो हम अपने घर में बना लेते हैं। अजी बताओ आप ही, हम अपने घर में दोनों वक्त की 2-2 सब्जी अलग सी बनाते हैं या नहीं? और यहाँ बस एक ही सस्ती आलू की सब्जी पूड़ी के साथ शहर में रहकर भी तुम लोग गरीबों की तरह रहते हो क्या? मुझे तो लगा था कि इनके हालात अच्छे होंगे, लेकिन इनके पास तो कुछ भी नहीं है। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे लगा आप लोग बाहर से ज्यादा खाना खाकर आए हो तो नॉर्मल खाना बना दिया। मैं कल अच्छा बना दूंगी। ठीक है। ऐसे ही 2-4 दिन बीतते हैं। सुनील किसी से उधार लेकर अपने घर में अच्छा खाना, पनीर की सब्जी, वेज पुलाव, छोले भटूरे इत्यादि बनवाता है, जिसे खाकर अमीर मेहमान खुश होते हैं। लेकिन अनिका तो बार बार अपनी नंद को उसके गरीब ससुराल में बेइज्जत कर देती है। साथ ही वह शहर भी घूम लेते हैं। एक दिन घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, पैसे खत्म हो जाते हैं। शिवानी पैसे खत्म हो चुके हैं, अब मैं और उधार पैसे नहीं ले पाऊंगा। आज का खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा? अजी मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने भी किसी से पैसे उधार मांगे थे पर शांता ने दिए नहीं। खैर शाम के खाने की दिक्कत है, आज मैंने मालिक से एडवांस मांगा है, शायद पैसे ले आऊं। ये बात सुनकर अंशुमन सुनील का पीछा करता है, जहां वह अपने मैकेनिक की दुकान पर जाता है। वो बहुत मेहनत से लोगों की गाड़ियों को ठीक करता है, जिसके बाद भी उसका मालिक उस पर चिल्लाता है, अरे जब तुमसे ठीक से काम ही नहीं होता तो यहाँ आते क्यों हो? तो मैं तुम्हारे 500 रुपए और काटूंगा और मुझे आज के पैसे दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है। क्या पैसे? जा, मैं तुझे कोई पैसे नहीं दूंगा, निकल जा मेरे काम से। मालिक ऐसा मत कीजिए, मेरे पेट पर लात मत मारिए, मेरे घर पर अमीर मेहमान आए हैं, मुझे पैसों की इस वक्त बहुत जरूरत है। मैंने तुझे आज से काम से निकाल दिया, कोई पैसे नहीं है मेरे पास। बस बहुत हो गया सुनील, तुम्हें इसके आगे गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत देर से देख रहा हूँ मैं, तुमने बहुत मेहनत से काम किया है, लेकिन यही तुम्हें पैसे न देने के चक्कर में बेईमानी कर रहा है। तुम इतने मेहनती हो तो इसके यहाँ काम क्यों कर रहे हो? अपनी गैराज की दुकान खोलो। हाँ आप क्या बोल रहे हैं भैया? मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, फिर तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने दिन से तुम सारी परेशानियां अकेले झेल रहे थे, मैंने घर पर भी सारी बात सुन ली। मैं तुम्हें पैसे दूंगा जिससे तुम अपनी दुकान खोलोगे। मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ भैया? देखो उधार दे रहा हूँ, सारे पैसे चुका देना, बस मेहनत करो। आपने जैसे मेरे साथ किया है वैसा किसी गरीब के साथ मत करना, वरना हाय लगेगी। सुनील अंशुमन के साथ घर आ जाता है और अंशुमन उसे कुछ पैसे देकर मदद करता है, जिससे वो खुद के मैकेनिक की दुकान खोलता है और अपनी मेहनत से काम करके कुछ ही महीनों में
काफी आगे बढ़ जाता है। सुनील की तरक्की इतनी होती है कि अब उसके गैराज पर 6-7 लोग काम पर आते हैं और 1.5 साल में वो बहुत अमीर बन जाता है। जिसके बाद मोनिका, हमारे हालात इतनी तेजी से बदले कि हमने बंगला, गाड़ी सब ले लिया, और ये सब मेरे भैया भाभी की वजह से हुआ है, जिन्होंने मुझे समझा और मुझे सपोर्ट किया। सच में सपोर्टेड भैया भाभी सबको मिलने चाहिए। मोनिका अपने घर चली जाती है और शिवानी अपने काम में व्यस्त हो जाती है।